Bismillahirrahmanirrahim. Radial and transverse component of velocity and acceleration. हमने velocity और जो acceleration है उसके radial और transverse जो component है वो find करनी है. Let's start करते हैं a point. Whose component whose polar component represented P is equal to R theta and R is the radius vector theta is the angle making a radial vector with initial line ये आर हमारे पास रेडियल वेक्टर है जो कि इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है. ये वो पॉइंट पी है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा. द डायरेक्शंस ऑफ रेडियल वेक्टर ओपी जो कि ये होगी is called radial direction. R unit vector is the unit vector in the direction of radial vector. The vector perpendicular to radial vector making an angle angle 90 plus theta is S यूनिट वेक्टर उसको नाम दे देते हैं हम यूनिट वेक्टर. तो देन ये तो होगी उसके बारे में आर वेक्टर एंगल मतलब जो रेडियल कंपोनेंट है आर और थीटा के बारे में. अब हम चलते हैं क्योंकि हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे जब हम ये जो रेडियल वेक्टर है इसको पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये होगा आर यूनिट वेक्टर. इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. और जो एस यूनिट वेक्टर है क्योंकि हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो S इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा cos 90 प्लस थीटा आई साइन 90 प्लस थीटा जे. अब हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t
तो वो आएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू, कॉस का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी इन आई, तो साइन का आएगा कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी जे। तो इसी तरह जब हम लेंगे इसका डी, पहले तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे बाई अलाइड एंगल रूल। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी, साइन का आएगा कॉस थीटा आई माइनस कॉस का जो डेरिवेटिव वो माइनस साइन आ जाएगा साइन थीटा जे, और साथ क्योंकि यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी आएगा तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे हम देखिएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये इक्वल है इसके, ये नजर आ रहा है एस यूनिट वेक्टर और डी थीटा, यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ये जो डॉट है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये जो माइनस हम कामा ले लें तो यहाँ पे माइनस कामा लेने के बाद यहाँ पे जो चीज बचेगी वो बचेगी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे और थीटा डैश कह लें। ये जो चीज है ये इक्वल है यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर के, आर यूनिट वेक्टर और इनटू थीटा डैश। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, आर यूनिट वेक्टर भी, उसका डेरिवेटिव भी, और एस जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह लें या ट्रांसवर्स वेक्टर कह लें उसका। तो इसके बाद जो है ना वो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट फाइंड करते हैं। वी नो दैट v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी आर मैग्नीट्यूड और आर यूनिट वेक्टर, चूंकि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। जब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा मेरे पास v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा डी आर बाई डी टी, ये आ गया सिर्फ जस्ट v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश मतलब डेरिवेटिव और साथ आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी आर बाई डी टी, वो है मेरे पास थीटा डैश और इनटू एस। अब ये मेरे पास रेडियल जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर है, और ये जो ट्रांसवर्स मेरे पास जो है ना वेक्टर है ट्रांसवर्स वेक्टर, तो जो ट्रांसवर्स वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है एस डैश। अब यहाँ पे मेरे पास वी आर मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो इक्वल है जस्ट आर का डेरिवेटिव, और जो वी थीटा मतलब कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो मेरे पास होगा आर थीटा डैश। ये मेरे पास आ गए रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये रेडियल कंपोनेंट है और ये जो है ना ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। अब हम चलते हैं एक्सेलेरेशन की तरफ। तो जब हम एक्सेलेरेशन की तरफ चलेंगे तो एक्सेलेरेशन ए ये इक्वल होगा किसके, डी वी बाई डी टी के। तो यहाँ पे हम डी वी की जगह पे ओवर डी टी ये लिखेंगे, क्योंकि वी वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर डेरिवेटिव और आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश और एस यूनिट वेक्टर।
जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डेरिवेटिव इसका डी आर बाई डी टी प्लस यहाँ पे डी आर ओवर डी टी थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर प्लस आर, अब इसी तरह आ जाएगा थीटा के लेंगे डी थीटा डैश ओवर डी टी एस प्लस आर थीटा डैश डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। इसलिए हमने जो है ना वो ये दो चीज़ें पहले फाइंड कर ली थी, जो एस यूनिट वेक्टर उसका डेरिवेटिव और जो आर यूनिट वेक्टर था उसका डेरिवेटिव। अब हम ए इज इक्वल टू डी आर, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया आर यूनिट वेक्टर प्लस आर यूनिट वेक्टर डी आर बाई डी टी, वो इक्वल है हमारे पास यहाँ पे एस यूनिट वेक्टर थीटा डैश प्लस डी आर बाई डी टी, इसका यूनिट वो डेरिवेटिव जिसको आर डैश से शो करेंगे, इनटू थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डैश डी एस बाई डी टी, ये इक्वल है माइनस आर डबल डैश और थीटा डैश के, नहीं आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आएगा आर यूनिट वेक्टर और थीटा डैश, ये आ गया। अब हम इनके कंपोनेंट अलग-अलग करेंगे, रेडियल कंपोनेंट अलग और ट्रांसवर्स कंपोनेंट के अंदर। आपको नजर आ रहा है ये भी रेडियल कंपोनेंट है, उसके बाद ये भी रेडियल कंपोनेंट है, यहाँ पे आर डबल डैश माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर, ये और बाहर आ जाएगा यूनिट वेक्टर प्लस, इसके बाद क्योंकि ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे आर डेरिवेटिव थीटा डैश प्लस आर डेरिवेटिव थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश और एस। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डबल डैश आर थीटा डैश का स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर प्लस ये और ये टू टाइम टू आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। अब एक्सेलेरेशन के जो रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट, तो रेडियल कंपोनेंट जो है ना वो है आर डबल डैश माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर, और इसी का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है थीटा, वो टू आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, और ये मेरे पास वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट।